वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोति चंद्रः सर्वत्र वंदते। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय 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 श्रीमन्नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और भगत बंधुओं, इस बार एकादशी कितने तारीख को मनाया जाएगा यह जानने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इस बार वैशाख मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, इसका नाम वरूथिणी एकादशी है। और इसी दिन जगतगुरु वल्लभाचार्य स्वामी जी की प्राकट्य उत्सव भी है, जिसको हम जन्मोत्सव के रूप में कहते हैं। तो यह कब पड़ेगा, आइए इसका शंका समाधान निराकरण इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो वृंदावन में श्रीरंग मंदिर से प्रकाशित जो व्रतोत्सव निर्णय है, उसमें स्पष्ट रूप से 13 अप्रैल 2026 को उद्घोषित है। यह निर्णय पत्रिका रामानुज संप्रदाय के सभी धर्मावलंबियों में उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। अब आते हैं अन्य पंचांगों के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के विभिन्न पंचांगों के आधार पर यह दास बताता है, क्योंकि पूरे भारत में अक्षांश और रेखांश अंतर होने से कई बार ऊंच नीच थोड़ी समय के होने के कारण एकादशी अन्य व्रत जो है आगे पीछे दिनों में भी मनाए जाते हैं। आइए तो नीमच से प्रकाशित निर्णय सागर पंचांगम में 12-13 की मध्य रात्रि को 1:17 से प्रारंभ होकर के 13-14 की मध्य रात्रि 1:09 तक एकादशी तिथि है। अर्थात इसके अनुसार भी 13 अप्रैल को पूर्णतः सूर्योदय से लेकर के मध्य रात्रि तक एकादशी तिथि उपस्थित है। अतः 13 अप्रैल को ही निर्णय सागर पंचांग के आधार पर हमें एकादशी तिथि मनानी चाहिए। इस बार हमने सोलापुर से विट्ठल पांडुरंगा भगवान का दर्शन हम करने गए, तो वहां से हमने सोलापुर के से प्रकाशित दाते पंचांग जो महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है, उसकी भी उपलब्धि कर ली। वहां हम देखते हैं कि सोलापुर से प्रकाशित इस पंचांग में भी 12-13 अप्रैल को मध्य रात्रि में 1:17 से 13-14 अप्रैल के मध्य रात्रि 1:09 तक एकादशी है। अर्थात 13 अप्रैल को बिना किसी शंका के एकादशी तिथि मनाई जाएगी। यह निर्णय दाते पंचांग ने भी दिया है। काशी से प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग में 12 अप्रैल को सायंकालीन 9:06 से 13 अप्रैल के 8:12 सायंकाल तक एकादशी तिथि उपस्थित है। अर्थात 13 अप्रैल को ऋषिकेश पंचांग काशी भी इस बात की घोषणा करता है कि एकादशी तिथि, एकादशी व्रत मनाना श्रेयस्कर है, स्मार्त और वैष्णव सबके लिए। आदित्य पंचांग काशी से ही प्रकाशित है, उसमें 12 अप्रैल को 9:34 सायंकाल से 13 अप्रैल के 9:41 तक एकादशी तिथि उपस्थित है। स्मार्त और वैष्णव सभी मतावलंबियों के लिए 13 अप्रैल ही अतः एकादशी तिथि के रूप में मनाने योग्य है। जो दरभंगा से मिथिला से प्रकाशित, जिसकी मान्यता झारखंड, बिहार और बांग्लादेश के हमारे हिंदू जनमानस के लिए विशेषकर है, इस विश्वविद्यालय पंचांग में 12 अप्रैल को 9:29 से 13 अप्रैल के 9:39 तक एकादशी तिथि उपस्थित रहेगी। अर्थात 13 अप्रैल 2026 को सभी पंचांगों के आधार पर एकादशी तिथि मनाना श्रेयस्कर है। कहीं कोई इस बार भेद नहीं है। इस बार एकादशी अधिक मास के अवसर पर 26 मई से, डेट याद रखेंगे, 26 मई से 1 जून तक सब दिवसीय व्रत 84 कोस यात्रा निकाली जा रही है। और इसके साथ ही उसी अवसर पर, अधिक मास के अवसर पर, जो अपने पितरों की तृप्ति करना चाहते हैं, वह भी अपने लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पारायण का आयोजन कर सकते हैं। पितरों की तृप्ति से आपके सारे कार्य जो बनते हुए बिगड़ जाते हैं, उन सब का निराकरण होता है, सारी पीड़ाओं का निराकरण होता है, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, संतति का वर्धन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है। और पितरों की तृप्ति से
क्या क्या नहीं मिलता, इसका वर्णन भला कौन कर सकता है। उन पितरों की तृप्ति का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है श्रीमद् भागवतान मुक्ति, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा से, श्रीमद् भागवत के मूल पारायण से। जो मूल पारायण है 18,000 श्लोकों का, इसका पारायण अपने पितरों के उद्धार के लिए आप वृंदावन धाम में जरूर कराएं। 26 मई से 1 जून तक के होने वाले इस अवसर में आकर के 84 कोस यात्रा भी करें और साथ में अपने पितरों की तृप्ति के लिए आप पोथी पाठ भी बैठा सकते हैं। उसकी जानकारी आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आकर के ले सकते हैं, या फिर हमसे मैसेज आदि कर करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः अगले वीडियो के साथ हम सब उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। आप सभी का दिन मंगलमय।